Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss the integrated rate equations in case of zero order action and first order action. Thereafter, we will derive the expression for a half-life period of a zero order action and first order action. So, let us start with the integrated rate equation in case of a zero order action. So, integrated rate equation. Integrated rate equation for zero order reaction. So इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने डिराइव करनी है किसके केस में? सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर के यूनिट्स भी हमने फाइंड आउट किए थे. सो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for a zero order reaction, see rate of reaction. So here we can consider a reaction A is changing into products and अगर इस रिएक्शन के केस में हम रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन will be directly proportional to a raised to power 0. सम ऑफ पावर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 है तो सम ऑफ पावर्स कितना है? 0 है. इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? रेट कांस्टेंट के ए रेज टू पावर 0. ठीक है, अब रेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड माइनस डी ए ओवर डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के a raised to power 0. Anything raised to power 0 is equal to 1. So यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा माइनस dA over dt is equal to k into 1. क्लियर? अब इसके बाद जो है dt को इस साइड ले आओ तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? माइनस dA is equal to k dt. ठीक है, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा. अब ये जो भी हमारे पास इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन की कर दो इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कर दी इनकी. ठीक है, तो माइनस साइन वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और माइनस डी ए की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी. ठीक, माइनस ए इज इक्वल टू के डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यहाँ पे आ रही है. एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टी इज इक्वल टू 0 है, देन but about A is equal to A naught, which is the initial concentration of the reactants. A किसके इक्वल है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं इसको, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ जाएगा.
ठीक है, तो यहां से हमने i की वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली, i इज इक्वल टू माइनस ए नॉट। वही हम यहां पे यूज करेंगे, माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई था, आई की वैल्यू है माइनस ए नॉट। ठीक है, अब इनको रीअरेंज किया जा सकता है, के टी इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस का इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस ए नॉट। ठीक है, अब ए नॉट डेफिनेटली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो वैल्यू क्या होगी इसकी, लार्जर होगी, और इसको रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूं के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। ठीक है, फ्रॉम हियर if I want to find out the value of k, that is rate constant, k is equal to a naught minus a upon t. A naught is initial concentration and a is representing the concentration of the reactant at time t. ठीक है, तो ये तो एक्सप्रेशन आ गए यहाँ पे किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट के किसके इक्वल है, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, दैट एक्सप्रेशन वुड बी फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। अगला जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं वो किसके लिए है, दैट इज फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज फॉर हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड के लिए आप देख सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड का क्या मीनिंग हुआ, व्हेन द हाफ ऑफ द रिएक्टेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, T इज इक्वल टू टी हाफ और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू। हाफ ऑफ द रिएक्टेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी की जगह पे क्या यूज करना है, अपने टी हाफ यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, ये टी हाफ इस साइड चला गया, टू ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टू के। टू ए नॉट माइनस ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी व्हाट, ए नॉट बाय टू। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या आ रहा है यहाँ पे, टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू के। टू ए नॉट में से ए नॉट चला गया तो क्या बचा आपके पास, ए नॉट बचा, ए नॉट बाय टू के आ रहा है। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार फिर से जो है देख लेते हैं, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो कंसिडर किया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर जीरो बाय, because the rate of reaction is independent of change in concentration of a reactant. Reason, reaction is following zero order kinetics, already we have mentioned. So power, sum of powers कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इंटू ए रेज़ टू पावर जीरो। इसके बाद हमने जो है रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखा, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर जीरो। ठीक है, माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन, एज एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी ए की इंटीग्रेशन हो जाएगी ए, के डी टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी के टी, आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो ऐड हो जाता है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू ए नॉट। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आ गई हमारे पास, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस आई। सो आई की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली, माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट, रीअरेंज करके लिखा, हमारे पास के लिए एक्सप्रेशन बन गया ए नॉट माइनस ए अपॉन टी
where A naught is representing initial concentration of the reactants and A is representing the concentration of reactant at time t. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल टू टी हाफ, A इज इक्वल टू A नॉट बाई 2, वैल्यूज पुट की यहाँ पे K इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2 A नॉट माइनस A नॉट बाई 2K, ठीक है, ये 2K यहाँ पे चला गया, ठीक है, T हाफ इज इक्वल टू A नॉट माइनस A नॉट बाई 2K, T हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो ये तो थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, आप नोट कर सकते हो इजिली, ठीक है, यू कैन वॉच एंड यू कैन नोट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप नोट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास आएगा जो इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, दैट वी विल डिराइव इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगली जो इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं दैट इज द इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, integrated rate equation for first order reaction for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, हियर वी हैव टू कंसीडर अ रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, rate of a reaction would be directly proportional to A raised to power 1. Why? Since the order of reaction is what? 1. We are dealing with what? First order reaction. So order of reaction क्या है? 1 है. So that is why A raised to power 1. Now rate of reaction would be equal to rate constant K A raised to power 1. क्लियर इतना, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे पास माइनस DA ओवर DT, माइनस DA ओवर DT इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट K A raised to power 1, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। अब सिमिलर टर्म्स को आप इकट्ठा कर सकते हो, dt को इस साइड लेंगे और a को इस साइड ले आए, यहां पे बन जाएगा आपके पास ये माइनस DA ओवर A इज इक्वल टू K dt। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ये, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन कर दो इनके, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, DA ओवर A की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू K dt की इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है वो यूज होगा, दैट इज dx ओवर x की अगर इंटीग्रेशन आप यूज कर रहे हैं दैट इज नेचुरल लॉग x, ठीक है। तो यहाँ पे DA ओवर A की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग A इज इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट वही रहेगा KT प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट I, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट, एट टाइम T इज इक्वल टू 0 A इज इक्वल टू व्हाट, A नॉट, A किसके इक्वल है, A इज इक्वल टू A नॉट, ठीक है। सो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास ये एक्सप्रेशन, नेचुरल लॉग A नॉट इज इक्वल टू KT, K इंटू 0 हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट I,
ठीक है, तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई की वैल्यू आ गई, नेचुरल लॉग ए नॉट इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसके बाद जो आई की वैल्यू आ रही वो हम यहां पे इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे, माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस, अब वैल्यू क्या आई है यहां पे, माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट, ये वैल्यू जो है वो आ रही है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम, के टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो अगर ये इस साइड आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा, और सिंपली व्हाट वी कैन राइट, नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए। ठीक है, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंस लॉग एम माइनस एन इज इक्वल टू लॉग एम ओवर एन। ठीक है, तो यहां से हम नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, ये t यहां पे आ गया, लॉग ए नॉट ओवर ए। ठीक है, ये आ रहा है। So this will be the expression for the rate constant in case of a first order reaction or the integrated rate equation in case of a first order reaction. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो वो फॉर्म हो रही है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आपके पास आ रही है। क्लियर, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आ रहा है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज half life period of first order reaction। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ पीरियड के लिए अब एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ, a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a नॉट बाई 2, रीजन एट हाफ लाइफ पीरियड हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे यूज कर लोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम क्या है आपके पास, t हाफ है, लॉग a नॉट ओवर a नॉट बाई 2, a नॉट से तो a नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, k is equal to 2.303 अपॉन t हाफ log 2। ठीक है, log 2 की जगह पे log टेबल से आप वैल्यू देखोगे, log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे मैं t हाफ को इस साइड लेके इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, log 2 की वैल्यू है 0.3010। ठीक है, तो t हाफ के लिए जो एक्सप्रेशन बन रहा है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k आ रहा है आपके पास। एक बार फिर से देख लो इस एंटायर इक्वेशन को, देखो हमारे पास हमने कौन सी इक्वेशन डिराइव करनी है, वी हैव टू डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। सो हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लिया, ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power 1 since order of the reaction is 1, as the rate of reaction is equal to rate constant k into a raised to power 1. Now rate of reaction is change in concentration of reactants with time माइनस dA over dt, माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। क्लियर इतना, इज इक्वल टू k a raised to power 1 since order of reaction is 1। अब आगे इंटीग्रेशन कर दी इक्वेशन किसकी, इस इक्वेशन की, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और जो आपके पास ये टर्म इस साइड थी इसको हम इस साइड ले आए और dt को दूसरी साइड ले गए। ठीक है, माइनस dA ओवर a इज इक्वल टू k dt फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, माइनस dx ओवर x की इंटीग्रेशन आपको बताई, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, नेचुरल लॉग x होती है,
x की जगह पे इंस्टेड ऑफ x वी हैव व्हाट a, तो नेचुरल लॉग a हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन बाहर था, नेचुरल लॉग a इसकी इंटीग्रेशन हो गई इज इक्वल टू के टी प्लस आई। क्लियर है? इसके बाद देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग a नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई। यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये i इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली और वो यहाँ पे यूज की। माइनस नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग a नॉट। माइनस का नेचुरल लॉग a नॉट है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और सिंपली ये लार्जर ही क्वांटिटी है, तो के टी इज इक्वल टू व्हाट नेचुरल लॉग a नॉट माइनस नेचुरल लॉग a। यहां से kt की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग a नॉट ओवर a, t को इस साइड ले गए, नेचुरल लॉग को log में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। k की वैल्यू क्या बन गई आपके पास 2.303 अपॉन t log a नॉट ओवर a। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक जो है अगर आपने डिराइव कर लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What do you mean by half-life period of first order reaction? Half-life period of first order reaction is defined as the concentration at which the half or the time period or at the time at which half of the reactants has been converted into products। ऐसा टाइम जिसपे आधे reactants जो वो किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो एट अ टाइम t इज इक्वल टू t हाफ, a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ जो है वो चेंज हो चुका है किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो बचा कितना है, a नॉट बाई 2 ही बचा हुआ है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log a नॉट बाई a नॉट बाई 2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 बन गया यहाँ पे। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log 2। log 2 की वैल्यू जो है log टेबल से आप देखोगे, log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। ठीक है, ये log टेबल से आपकी बुक के एंड में जो है वो log टेबल दे रखा है, वहां से आप ये वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सी द वैल्यू फ्रॉम द log टेबल। ठीक है, सो log 2 की वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.3010। यहां से हम t हाफ के लिए एक्सप्रेशन जो लिख सकते हैं, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई k। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन सी t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। So here we could say that the half-life period of first order reaction is independent of initial concentration of reactants। half-life period जो है first order reaction का वो क्या होगा, वो independent होगा on the initial concentration of reactants, means it will not depend upon the initial concentration of reactants। reactants की initial concentration के ऊपर half-life period जो first order reaction का वो depend नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपने देखा वहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो वो डिपेंड कर रहा था, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो वो टी हाफ जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो दीज वर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये थी आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के केस में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। यहां तक आप इन जो भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपको जितनी भी बताई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, यू विल डिराइव दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड यू विल आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा आप एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करोगे किसके केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, बाकी इसके बाद जो है जो भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को जो है इन पर बेस्ड जो है जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स हम जब वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है वो रिवाइज कर लोगे, डेरिवेशंस है इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमने आज सीखा हाफ लाइफ पीरियड के लिए कैसे एक्सप्रेशन डिराइव करना है, कैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो डिराइव करनी है। ठीक है।